स्टूडेंट, हम सब्जेक्ट साइंस में फिजिक्स ये वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स में क्या होता है वहाँ पे, तो चैप्टर नंबर 15 में हमारा नया टॉपिक चालू हुआ है, आवर एनवायरनमेंट। हम इस आवर एनवायरनमेंट में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें पढ़ने वाले हैं। वो इस प्रकार दिया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है वो अर्थ का है। अर्थ इट इज़ अ सॉलिड। तो अर्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग पार्ट में हुआ है, जिसको नाम दिया है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम दिया है, उसको हम लोग थोड़ा मैं क्लासीफाई करता हूँ। अर्थ इज अ सॉलिड क्रस्ट, सो दैट कॉल्ड इज सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ, इट इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। जो सॉलिड वाला पार्ट है अर्थ का, जो अपर मोस्ट पार्ट है, उसको अर्थ का लिथोस्फीयर कहा गया है। उस लिथोस्फीयर में, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ सम वाटर्स। दैट वाटर पार्ट and that water part layers is called as hydrosphere। जो अर्थ के ऊपर जहाँ पर भी जो वाटर का सरफेस ऑक्यूपाई किया गया है, दैट पार्ट इज कॉल्ड है हाइड्रोस्फीयर। और उसके अलावा अर्थ के कुछ अबव सरफेस में कुछ क्लाइमेट्स है, यानी अर्थ के अबव में कुछ पार्टिकल है, गैसेस है, मॉलिक्यूल्स है, मॉइस्चर एटमॉस्फेयर है। तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस वगैरह अवेलेबल है, तो उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो इसका डिटेल्स हम लोगों ने यहाँ पे मैंने वापस डेफिनेशन के साथ लिया हुआ दिखा है। तो पहले तो हम लोग अर्थ हैविंग ए सोर्स सॉलिड पार्ट। अर्थ क्या है, एक सॉलिड पार्ट है जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, यानी और जो क्रस्ट है उस कर्ट वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। दैट इज अपर पोर्शन और अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज अर्थ क्रस्ट या फिर क्रस्ट बोलेंगे। उसके बाद में हाइड्रोस्फीयर क्या है, द प्रेजेंट ऑफ वाटर दैट इज लिक्विड ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर जो लिक्विड एरिया है, लाइक अ लेक, रिवर, सी, ओशन ऑन द अर्थ सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद में आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, अबव द अर्थ सरफेस द प्रेजेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एयर लाइक ऑक्सीजन, H2O molecules, nitrogen, small amount of other gases up to the certain level above the earth surface is called as atmosphere। यानी अर्थ के कुछ certain level तक different type of gases है, उस गैसेस को और कहा गया है एटमॉस्फेयर। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर दस लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। यानी ये सबका कॉम्बिनेशन जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इस सबके कॉम्बिनेशन के वजह से हमारे अर्थ सर्कल के ऊपर कुछ ऑर्गेनिक एजेंसीज वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है ऑन द अर्थ सरफेस, इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर। यानी बायोस्फीयर का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। सम बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर प्रेजेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर। यानी अर्थ के ऊपर और सुपस्फीयर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। बिकॉज ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ सरफेस के ऊपर है, तो उसके वजह से भी और एक लेयर बन रहा है अर्थ सरफेस पे, वो है बायोस्फीयर। एट अबव ऑल थिंग्स among the earth is called as environment। ये सभी का जो स्टडी है उसको बोलते हैं एनवायरमेंट। उसके बाद में द टाइप्स ऑफ वेस्ट। अर्थ के ऊपर जो भी हम लोग ऊपर वाले पार्ट्स पढ़ाई किए हैं उसको क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट बोलते हैं। अब इस एनवायरमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स आर रिक्वायर्ड। अकॉर्डिंग टू दैट देयर इज सम वेस्ट मटेरियल आर produces and that waste material are classified as। यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्लासीफाई किया गया वो इस प्रकार है, टू टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल। वन होते हैं बायोडिग्रेडेबल, जिसको हम लोग एग्जाम्पल बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको प्लास्टिक एंड सब मेटल बोलते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल जो नेचुरली क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जिसका है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो एटमॉस्फेयर में वो कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता है, यानी डिकम्पोज नहीं होता है, वो जैसे कि वैसे ही रहता है, जैसे कि प्लास्टिक है, कुछ मेटल है,
ऐसे कुछ मटेरियल्स जो अर्थ सरफेस पे एज इट इज रहते हैं, तो जो डिकम्पोज नहीं होता है तो इसके वजह से एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। तो वो एनवायरनमेंट प्रॉपर किस तरह से मेंटेन किए जाता है वो हम लोग टाइप्स ऑफ वेस्ट में नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ये वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग देखेंगे।